नमस्कार, मैं विनोद सिंह। आज हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जो कल से चर्चा में बना हुआ है। ये वही जगह है, मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि कोवाली थाने के एएसआई सुरेंद्र कुमार ने अपने ऊपर हुए मारपीट का आरोप लगाया है कि वो वहां पे किसी सरकारी कार्य से खड़े थे और उनके साथ यहाँ के रहने वाले लोगों ने मारपीट की है और उनके आरोप के बदले यहाँ के एक व्यक्ति को, संतोष कुमार नामक व्यक्ति को साक्षी थाना ले गई है और कल से उसे हाजत में बंद करके रखा गया है। हमारी टीम जब आई है और हमने इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया है, इस मामले की जांच की है, तो पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। यहाँ रहने वाली महिला का हमने बयान लिया है, वो बयान में भी आप देखेंगे उन्होंने क्या कहा है। और इनका आरोप है कि वो गलत नीयत से, जो पुलिस वाला था सुरेंद्र शर्मा, उसने शराब पी करके इनके साथ छेड़खानी की है, इनके साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ किया है। हमारे साथ ये खड़ी हैं, इनके साथ उस पुलिस वाले ने शारीरिक रूप से छेड़छाड़ किया है और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मेरे शरीर पर उस छेड़छाड़ के निशान हैं, मेरे कपड़े को फाड़ा गया और पुलिस चाहे तो किसी महिला सिपाही को बुला करके उसकी जांच कर सकती है। सवाल ये है कि एक पुलिस वाले ने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट हुई तो पुलिस सक्रिय हो गई और एक व्यक्ति को उठा करके कल से उसने थाने में बंद कर रखा है। लेकिन एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ हुआ है। कानून सबके लिए समान है। कप्तान साहब, आप जिले के एसएसपी हैं, मिस्टर तमिल वानन साहब, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आप एक आंख से देखेंगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा और एक आंख से देखने की आप कोशिश कर रहे हैं। अगर महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने छेड़खानी की इस महिला के साथ, और इनका परिचय दे दूं कि ये एक पत्रकार की पत्नी है और इनके पति दैनिक जागरण पटना एडिशन में पीटीएस डिपार्टमेंट में है, मिस्टर प्रेम कुमार। प्रशासन इसकी भी जांच करवा ले। अगर आप एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो पत्रकार वर्ग चुप नहीं बैठेगा, ये आवाज़ उठेगी, आपके कार्रवाई के विरोध में आवाज़ उठेगी। आपको याद होगा तमिल वानन साहब, 1 जनवरी को एक मामला आया था गुलमुरी थाने में कि कुछ लड़कों ने शराब पीकर 31 दिसंबर की रात को महिलाओं के साथ मारपीट की थी, वहाँ के कुछ लोगों के साथ मारपीट किया था और 3 लोगों का सर फटा था। गुलमुरी थाना का मामला है और उसके लिए जब शिकायत किया गया था वहाँ पे, और उस शिकायत की इंक्वायरी करने जब हम आपके कार्यालय आए थे तो आपने हमसे पूछा था कि आप कैसे पत्रकार हैं कि आपको नहीं पता कि कोई भी शिकायत होता है मारपीट का तो आरोपी को 41A का एक नोटिस जारी होता है, उसे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। तो यहाँ एक तरफा कार्रवाई क्यों? आप एक पक्ष होकर के कार्रवाई नहीं कर सकते। जो सलाह आपने हमें दिया था उस दिन, वो सलाह आपको याद है या भूल गए कि अगर कोई घटना घटा है तो आपको दोनों पक्ष की तरफ समान कार्रवाई करनी चाहिए। अगर अपने एक पक्ष से संतोष कुमार नामक व्यक्ति को कल से थाने में बंद कर रखा है और दूसरी तरफ इस महिला ने लिखित शिकायत की, एक पत्रकार की पत्नी है और इन्होंने लिखित शिकायत की है कि उनके साथ छेड़छाड़ किया गया, उनके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया और आपने अभी तक उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया। अगर आपको जेल भेजना है, अगर आपको हाजत में बंद करना है तो एक आरोपी के साथ साथ उस जिनके ऊपर इस महिला ने आरोप लगाया है, जो इस सारे विवाद का केंद्र है, सुरेंद्र शर्मा जो एएसआई है कोवाली थाने का, आपने उसे निलंबित क्यों नहीं किया? आपने उसको भी जेल भेजने की तैयारी क्यों नहीं की है? और ये प्रश्न, आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा। हमारे साथ हैं और हम आपसे इनसे सारा घटनाक्रम जानेंगे। जी बताइए ना, कल क्या हुआ था? सर, कल मैं अपने मायके कल ही आई थी 11-12 बजे के करीब में। 11-12 बजे के दौरान में मैं यहाँ बैठी हुई थी। मैं, मेरी मम्मी, मेरी चाची, सब, मेरी बेटी भी आई हुई है, मेरी बेटी भी यहाँ बैठी थी। तो यहाँ पे उन्होंने अपना स्कूटी लगा रखा था। हमारे भाई की 4 व्हीलर है, तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बताना, गाड़ी हमारी पार्किंग होनी चाहिए, अदर पर्सन की नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी कंपनी क्वार्टर है। ठीक है, कंपनी क्वार्टर के दौरान गाड़ी हमारी पार्किंग होगी। हमारी गाड़ी ऐसे टेढ़ा करके हमारे भाई ने लगा रखा था, तो वो ऐसा ही उस तरफ से सिगरेट फूकते हुए आए। ठीक है, सिगरेट फूकते हुए आए और एक हाथ में चाय की प्याली लेते हुए। तो उन्होंने ड्राइवर को बोला कि तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से टच हो गई है। तो हमारे बड़े भाई साहब ने बोला कि ठीक है, अगर आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी से टच हो गई है तो आप फाइन ले लो, ये कर लो। नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, देख मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक हाथ से वो सिगरेट भी फूंक करके उन्होंने फेंका और चाय की प्याली भी ख़त्म कर ली और अपना आई कार्ड निकाल करके वो दिखाने लगे। तभी उनके साथ एक और आदमी था, उनके साथ ही आया था, उन्होंने हेलमेट निकाला। हमारे जिस वक्त ये घटना है वो वर्दी में थे?
नहीं, वर्दी में नहीं थे, वो सिविल ड्रेस में थे, दोनों सिविल ड्रेस में थे। चाहिए उन्हें ड्रेस में होनी चाहिए। फिर आपको सरकार वर्दी किस चीज़ की दी है जब आप वर्दी में ही नहीं हो? तो फिर आम आदमी कैसे जानेंगे कि आप सिविलियन हो या फिर डिफेंस वाले हो? इसी के दौरान मैं आगे बढ़ी, हमारे ड्राइवर को पहले उन्होंने मारा, उन्हें ड्राइवर को मार के ड्राइवर हमारा हटा, हमारे भाई पर उन्होंने प्रहार किया। जब मैं अपने भाई को छुड़ाने गई तो उन्होंने खुद एसआई जो हैं उन्होंने खुद मेरे सर पे मारा हेलमेट से। तब मैं उनको ठेली तो वो मेरा नाइटी पकड़ लिए, नाइटी पकड़ के पूरा चीर दिया और बोला यहाँ पूरा दाग है सर, यहाँ देखिए खून पूरा दाग है, उनके नाखून का पूरा निशान है, देख सकते हैं। एक ऐसा ही है क्या उनकी पत्नी के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या डिफेंस वाले कुछ कार्रवाई नहीं करें? पत्रकार की पत्नी हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, हमारे भाई घर वापस आने चाहिए। आपने थाना में इसकी शिकायत की थी? जी मैंने कल की थी। क्या कार्रवाई, क्या अभी तक की कार्रवाई क्या हुई है? कुछ नहीं, हमारे पक्ष से कुछ कार्रवाई नहीं है। सिर्फ वहाँ के जो प्रभारी हैं उन्होंने हमारा एप्लीकेशन ले रखा है, सिग्नेचर करके वो रखे हैं, बाकी हमारे पास PDF बनाकर हम लोगों ने रखा है। उसके बाद कुछ नहीं। हमारे घर के पास से दिन भर में कम से कम 10 से 15 बार खाली गाड़ी घूम रही है। जैसे कि हमारी टीम को पता चला है कि आपके भाई को बंद कर दिया गया है। हाँ, तो किस तरीके की कार्रवाई हुई थी कि आपके भाई को बंद किया गया है? मैडम मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी बहन की इज्जत पर कोई हाथ डाले तो एक भाई क्या करेगा? बचाने ही जाएगा। बचाने के दौरान जैसे ही मेरा भाई बचाने गया तो बहुत सारे लोगों ने देखा, मारपीट हुई थी जी, और पब्लिक ने मारा, मेरे भाई ने नहीं मारा। कम से कम 100 आदमी की संख्या में लोग थे। क्या हम मेरा भाई और खुद उन्होंने जो बताया कि लेडी मारी है, मैं थी, मेरी बेटी थी, वहाँ पे हमारे पूरे घर के लोग थे। मैं क्या मार खाने वहाँ पे गई थी कि अपने भाई को बचाने गई थी? भाई को बचाने के दौरान आप हमारी इज्जत पर हाथ डालेंगे, हमारा भाई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, उनका नाम क्या, एक बार नाम फिर से बताइए आप। ऐसा ही कहा, हाँ। सुरेंद्र कुमार शर्मा। मैं प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहती है कि प्रशासन जो है एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है? अगर घटना हुई है, आरोपी अगर दोनों है तो दोनों के साथ बराबरी से कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं है कि महिला के भाई ने मारपीट की तो सिर्फ महिला के भाई को ही जेल भेजा जाए और जिस पुलिस वाले ने इस तरीके की हरकत की गई है वो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। मैं अदिति सिंह, तक्षक पोस्ट के लिए जमशेदपुर से।